जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज बहुत अधिक ठंड है, मतलब आज अनकंट्रोल्ड देव तो आज निकले नहीं हैं। और बाहर जो है कोहरे के साथ साथ वो जो पानी सा टपकता है ना, वैसी वाली ठंड है। सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आज भैया सबको उड़ा दो, क्योंकि बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो आज सब गरम गरम होके बैठे हुए हैं। तो ये देखो, सारे के सारे आगे पीछे, मैंने कहा दोनों तरफ जो है इनको खूब सारा कपड़े वस्त्र पहना दिए आज। तो सब जो है दुबक के बैठ गए आज। ठीक है। तो और अब हम बात करते हैं। आज सबसे पहले तो सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आप एकादशी का व्रत आज जो है बहुत भक्तों ने रखा है, मैंने भी आज ही रखा है। और किसी कारणवश अगर किसी का एकादशी व्रत छूट जाता है तो वो द्वादशी का व्रत रखे, उसका भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एकादशी का अंश भी द्वादशी के द्वारा भक्त को प्राप्त होता है। तो आप द्वादशी का व्रत रख सकते हैं। और अगर बीच में हमारी कुछ एकादशियाँ छूट रही है तो निर्जला एकादशी जो साल में एक बार आती है, उस एकादशी को जब हम निर्जला को रख लेंगे तो हमें पूरी 24 एकादशियों का फल भी प्राप्त होता है, ऐसा वर्णित है। ठीक है। वैसे तो हम फल की चिंता में व्रत नहीं रख रहे, लेकिन हाँ, अन्न का त्याग जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण ना करें, बाकी आप कोई भी वस्तु खा पी सकते हैं। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। और आज ना एक भक्त का एक प्रश्न भी है, मुझे उसका जवाब भी देना है। साथ ही साथ आज की बहुत सुंदर सी एक लीला है, लेकिन वो लीला आज मतलब बताई तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ उसके कुछ अंश और कुछ सारांश मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो जानने से हमें बहुत सारा ज्ञान ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न था, मतलब ज़्यादातर सभी भक्तों का, कि जैसे हम लोग कभी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो बहुत करोड़पति है, बहुत अरबपति है, मिलियनर है, और जिनके पास अरबों खरबों की जायदाद प्रॉपर्टी है, तो जबकि वो बुरे कर्म भी करते हैं, तो उनको ये सब कैसे प्राप्त हो जाता है? वो तो बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उनको कैसे प्राप्त हुआ? और अगर प्राप्त हुआ है और उनमें से, तो ऐसा ही आज की एक लीला थी जिसमें प्रभु ने उसका दर्शन कराया था। लेकिन क्योंकि उस लीला को पूर्ण बता नहीं सकती, लेकिन उसके कुछ अंश आप तक शेयर कर रही हूँ। तो वो इस प्रकार है कि उसमें नाम आया था अंबानी जी का कि अंबानी जी के पास इतना सारी धन दौलत, इतनी प्रॉपर्टी है, वो क्यों है? तब स्वयं कान्हा जी ने इसका जवाब दिया था, वो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। और वो इस प्रकार से था। कान्हा जी ने कहा कि पिछले जन्म में उन्होंने और उनकी पत्नी ने इतने अधिक दान पुण्य किया कि उन्होंने अपने वस्त्र तक, खुद भी वो बहुत निर्धन थे, और अंत समय के बाद भी उन्होंने इतनी निर्धनता होते हुए भी अपने अंग वस्त्र तक उन्होंने त्याग कर दिया था, जिसके कारण उनको इतना धन धान्य इस जन्म में उसका फल प्राप्त हुआ। और इस ही जन्म में नहीं, उन्होंने अपने प्रत्येक जन्म में ऐसे ही पुण्य और दान किए थे, इसलिए उनको ये इतने, देखो कितने जन्मों में उन्होंने पुण्य दान किया, तब जाके इस जन्म में इतना धन धान्य और एक मतलब कृष्ण भक्ति उनको इस जन्म में भी प्राप्त हुई। मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन जब आज जब लीला की बात हो रही है, तो जो स्वयं प्रभु के वर्णित द्वारा था, तो आज भी इस जन्म में भी उन्हें कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हुई, और आज भी वो दान पुण्य करते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा ब्रीफ पता नहीं है, ना ही मैं जानना चाहती हूँ। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आज की लीला में वर्णित था। मतलब एक इसका ये लाइंस थी कि क्यों उनको इतना धन धान्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आज भी वो कर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब बहुत सारे भक्तों को मिलता है, तो आप सबको उत्तर मिल गया होगा कि जब हमें इस जन्म में बहुत अधिक मान और बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ये सब हमारे पिछले जन्मों के ही किए हुए पुण्यों का फल होता है। अब कोई कहता है कि अब देखो फल कब तक मिलेगा? जब तक कि पिछले जन्मों में किए हुए उनके पुण्य थे।
हो सकता है कि वो अंतिम सांस तक उनके वो पुण्य फल रहे हो, तो प्रभु ने इस जन्म में उनको प्राप्त हुए। उनको नहीं पता था कि उन्होंने पिछले जन्म में इतने पुण्य किए, क्योंकि वो भी यही सोचते होंगे जैसे इस जन्म में हम सोचते हैं, अरे भाई इतने पुण्य करते, इतनी पूजा पाठ करते, कोई सुख तो मिल नहीं रहा, क्योंकि हम सुख की कामना कर रहे हैं। हमें वो कामना नहीं करनी है, ना अगले जन्म के लिए करनी है, ना ही किसी और जन्म के लिए करनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, हमको सिर्फ पुण्य कर्म करने हैं, कोशिश करनी है। कोशिश तो कर सकते हैं ना कि कल हमसे ये पाप हुआ, हमने ये गलत किया, हमने आज ऐसे गलत किया, वो सब हमको त्यागना है। और पुण्य करने के बाद ज़्यादातर तो गुप्त रखना चाहिए, पुण्य को बहुत अधिक उजागर नहीं करना चाहिए। प्रभु की सेवा को दर्शाना, ये भक्ति को और धर्म का प्रचार करना भी होता है, ठीक है। ये तो आदेश के द्वारा होना चाहिए, इसमें भी गलत बातों का प्रचार करना भी पाप है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कहते हैं कि उनको इतना सारा, मैंने बता दिया ना, अब आपको समझ आ गया कि उनको उनके पुण्य का फल तब तक प्राप्त होगा, भले ही वो जो इस जन्म में जो कर रहे हैं, ये एक साइकिल है, याद रखो। जो करोगे वो, जो बोओगे वही पाओगे, राइट। अगर इस जन्म में इतना अधिक धन धान्य ऐश्वर्य दिया और आप बुरे कर्मों में उसका व्यय कर रहे हो, आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप जीव जंतुओं की मदद नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करते हो, इवन आप नशा करते हो, नॉनवेज खाते हो, और अपने जीवन के रहते हुए आप नहीं सुधरते हो, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका आने वाला जन्म कैसा होगा। जबकि ऐश्वर्य आपको जब मिला है तो उस ऐश्वर्य का उचित इस्तेमाल करना चाहिए। समझ गए आप? ये जीवन का उद्देश्य होता है, यही साइकिल है मानव जीवन का, कि हमें दुख में रहकर भी पुण्य कर्म ही करने चाहिए। हमको जो प्राप्त होता है, हमारे द्वारा ही की हुई चीजें रिटर्न टू रिटर्न आती हैं, लेकिन हम उसका सारा दोष, क्रेडिट, बुरा वाला क्रेडिट भगवान को देते हैं और अच्छा वाला क्रेडिट किसको देते हैं? स्वयं को देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो आज एक ये सबसे बड़ी शिक्षा, ठीक है। तो आप जो भी कर रहा है, और अगर हम दूसरों को देख रहे हैं कि देखो भाई वो व्यक्ति इतना धन धान्य मिला है, पहले तो ये समझ जाओ कि उसने ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, इसी वजह से उसको ये मिला। अच्छा तुम बोल सकते हो, अब तुम ये नहीं बोल सकते इस जन्म में देखा कितना बुरा कर रहे हैं, अब इनके साथ बुरा होगा। अगर आपने ऐसा बोल दिया है तो यकीन मानो उनके द्वारा किए गए पाप कर्म आपको भी झेलने होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छाई जब की तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा, लेकिन आपने बुरा कर दिया, क्योंकि आप ना तो उसके फल के बारे में वर्णन कर सकते हो, आप समझ रहे हो, अच्छाई का वर्णन कर सकते हो, उसकी बुराई का वर्णन करने का हक, अधिकार प्रभु ने आपको नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको करते हो तो आपको वो पाप लग जाएगा, उसके द्वारा किए हुए पापों में आपका भी एक अंश बन जाएगा, और फिर आप कहोगे मैंने तो इतना बुरा किया नहीं था, फिर मुझे कैसे बुराई मिली? ये ऐसे मिली। इसको समझने के लिए ये बड़े बड़े गुण रहस्य होते हैं, इसीलिए संत महात्मा इन चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं। ना वो किसी की बुराई किसी की नहीं करते, आप सुनोगे उनको। जो सच्चा संत महात्मा होगा, जो सच्चा होगा, जिसे वास्तव में प्रभु द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, वो कभी किसी की बुराई करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। वो क्या करेगा? वो सिर्फ आपको बुराई से दूर रहने की सलाह देगा, लेकिन किसी अन्य भक्त के बारे में या अन्य चर्चाओं में इस तरह का विवरण नहीं करेगा। समझाने के लिए एक दो बार संबोधन जरूर कर सकता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा ही होगा। ये हो गई बात। अब आती है, मेरे पास प्रश्न आया कि दीदी हमें दान पुण्य कहाँ करना चाहिए? क्या अपने सगे संबंधियों को देना चाहिए? लेकिन अगर हम बाहर ज़्यादा देंगे तो लोगों को आदत हो जाएगी मांगने की। देखिए, दान पुण्य, सगा संबंधी, अगर हमारे जानने वालों में कोई दुखी है और आप किसी की मदद कर सकते हो, और मदद करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो कि उनको भोजन की आवश्यकता है या वस्त्रों की आवश्यकता। भोजन और वस्त्रों की मदद करना ये सबसे बड़ा पुण्य होता है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे की बात, जिन पर आपको पूर्णतः विश्वास हो कि ये आपके धन का व्यय या
चीज़ों का इस्तेमाल बुरी जगह नहीं करेगा, तो वहाँ के द्वारा भी हम प्रभु सेवा कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ कि हमें जब भी हम बाहर जाते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि ऐसे स्थानों पर जाते हैं लाइक वृंदावन और कहीं पे भी, तो हमें वहाँ पर 3 तरह का दान करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, ठीक है, और साथ ही शारीरिक श्रम दान। अब वो कहेंगे, आप कहोगे वो कैसे होगा? वो होगा सोहनी सेवा से, किसी असहाय की मदद करके। मदद कई प्रकार की होती है, किसी को चप्पल, जूते, ये सारी चीज़ें अलग अलग आती है। जैसे वस्त्रों का दान हो गया, वैसे ही किसी को पीड़ा है, आप उसको मेडिकली उसकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, आप उसके लिए दवा दारू यानी उसका इलाज करा सकते हो। तो ये शारीरिक श्रम दान भी बहुत मायने रखता है। तो इस तरह का दान करने से हमेशा पुण्य में बढ़ोतरी होती है, और मनुष्य को ऐसे भाव अपने मन में ज़रूर लाने चाहिए। ज़्यादा नहीं, जितना आप कर पाओ। लगता है कभी मौका मिलता है, एक ही सही, और करना भी क्यों है? इसलिए नहीं कि हमें उसका कुछ फल देंगे प्रभु आने वाले जन्म में या इस जन्म में, बस इसलिए करना है क्योंकि ये कार्य करने से प्रभु खुश होते। हमको उनकी खुशी के लिए सब करना है, और उसमें स्वयं को भी खुशी प्रदान करवानी है। नहीं होती है तो करवाओ, धीरे धीरे आदत हो जाएगी अच्छी चीज़ें करने की। अब समझ में आया? तो अगर पड़ोस में भी है, या आपके जान पहचान में भी है, रिश्तेदारी में भी है, और जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि आपकी मदद करने से उनको प्रसन्नता होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ढूंढना नहीं होता मदद के लिए, ये तो अचानक से मिलते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, हमको वास्तव में लग रहा है कि इनको पैसे की जगह कुछ और चाहिए, तो भोजन करा दिया। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता है। आप समझ रहे हो? तो ये आज की लीला थी कि प्रभु ने ये सब चीज़ें सिखाई, साथ ही साथ आज कान्हा जी ने एक आशीर्वाद दिया, वो पर्सनल लीला थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा कुछ आदेश दिए हैं, बहुत सुंदर। तो अब सोचिए विश्वकर्मा कौन? तो अब ये सारी चीज़ें आप निकालिए। विश्वकर्मा हैं वास्तु के 7वें पुत्र। अब वास्तु कौन है? धर्म के पुत्र। और धर्म कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। तो विश्वकर्मा जी वही जिन्होंने सुदामा जी के लिए उनका महल बनाया था, द्वारिका बनाई थी। ऐसे ही उन्होंने सारे देवी देवताओं के लिए कोई न कोई कार्य किया था, यानी कि वो प्रभु के शिल्पकार थे। तो आज उनके ही द्वारा प्रभु ने एक आदेश उनको दिया गोपाल प्रिया जी के नाम से। तो ये क्या है मैं नहीं जानती, बहुत ही विशेष, और हम इस बात से ही खुश है कि ये चीज़ एक बहुत सुंदर साइन है प्रभु का, बहुत सुंदर एक शुरुआत प्रभु करेंगे। कब करेंगे कुछ नहीं जानती, बस इतना समझ लीजिए प्रभु का इतना बोलना ही बहुत बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जितनी भी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें प्रभु बताते हैं वो सत्य होती हैं, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ आती है स्वप्न में या कहीं पे भी, तो आप समझ जाइए वो आप ही की मन भावना आपको गलत राह दिखा रही है, उस पर नहीं चलना है, ठीक है। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।